Hello everyone, this is Pankaj Rana from Civil Engineering Department of Chandigarh Polytechnic College. So जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था. वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. सो अब हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है फाउंडेशन. ठीक है, दिस इज द बुक. मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता रखी है कि यू कैन गो विद दिस बुक और एल्स यू कैन बाय योर ओन, जो भी आपको राइटर अच्छा लगे, बट द सिलेबस शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज फाउंडेशन. सो क्या है फाउंडेशन? बेसिक ओवरव्यू वी ऑल नो, बट डिटेल में आज हम पढ़ेंगे कि फाउंडेशन एक्चुअली है क्या. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन. क्या आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन? सो फाउंडेशन क्या है, ये आपको एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे साथ में. सो ये जो आपको चीज दिख रही है, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन. इसको क्या कहते हैं हम? फाउंडेशन कहते हैं. फाउंडेशन अगर मैं नॉर्मल आपको समझाऊं, नॉर्मली एक आम भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, सो फाउंडेशन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफर करता है नीचे ग्राउंड में. ठीक है, फाउंडेशन क्या करता है? जितना भी बिल्डिंग का लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करता है नीचे, विनीथ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर का पार्ट है. सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर वी ऑल नो. आई होप लास्ट लेक्चर का आपको वो क्लियर होगा, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर. सो इन सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन कम्स. फाउंडेशन जो आता है सब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है. सो फाउंडेशन क्या है? जो कि लोड को ट्रांसफर करता है नीचे सोइल में. सो ये एक आप फोटो देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, different number of foundations, sorry. अब different types तो बहुत सारे types हैं, that we will discuss as we proceed further. So अगर technically इसको पढ़ना है, इसके definition point of view से देखते हैं हमें इसको क्या चीज़ है. Foundation plays an important role in transferring the load. कौन सा लोड? जो भी लोड ऊपर आ रहा है या फिर nearby जो जितना भी लोड लग रहे हैं. Foundation is the most important part of structure since it remain embedded under the ground. Any sign of failure of foundation is not noticeable till it has already affected the structure. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन बीनीथ द ग्राउंड रहता है, तो वी आर नॉट सपोज, या फिर हमें दिखता नहीं है अगर उसमें कुछ क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं या किसी तरह का वीकनेस आ जाती है उसमें. वो कब दिखता है? जब स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है. सो आफ्टर कंडक्टिंग द वेरियस टेस्ट एंड रिपोर्ट्स जनरेशन we will come to that कि okay, this was the reason कि फाउंडेशन वीक था, उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो गया. सो इसीलिए जब भी फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करें, सबसे जरूरी चीज है कि जहाँ पे आप फाउंडेशन बना रहे हैं वो सॉइल किस तरह की है, प्रॉपर्ली चेक्ड होना चाहिए. उसी के हिसाब से, बिल्डिंग के लोड के हिसाब से हमें फाउंडेशन का डिजाइन करना है. सॉइल की कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी किस तरह से है, क्या लोड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, उस पर डिपेंड करेगा फाउंडेशन का टाइप. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कंसेप्ट ऑफ फाउंडेशन. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस ऑफ फाउंडेशन. अभी मैंने आपको बताया क्या पर्पस रहेगा. It helps in providing stability to the structure against many disturbing forces like wind, earthquake, etc. Absolutely. अब क्या चीज है? क्या चीज है ये हेल्प करता है किसके लिए? जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, बिल्डिंग जो है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ लोड, लाइक योर विंड लोड इज देयर, अर्थक्वेक इज देयर, एंड खुद का बिल्डिंग का अपना लोड भी है, तो उन सबको रजिस्ट करता है, स्टेबल करता है बिल्डिंग को. गॉट इट? सेकंड इज it distributes and transmits the load coming over the structure to a large area of underlying support. क्या करता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को एंड ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसफर करता है कहाँ पर? जितना भी नीचे एरिया है. नीचे एरिया कहाँ? फाउंडेशन के नीचे क्या है? सॉइल है. उधर क्या है? उसको ट्रांसफर कर देता है. चलिए ये भी हो गया. नेक्स्ट है it reduces the chances of excessive settlement and differential settlement of structure. excessive settlement मतलब कि जैसे मान लिया मैंने कोई अभी नई नई बिल्डिंग बनाई है, तो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है लोड की वजह से. सो इसमें जो चांसेस हैं सेटलमेंट के वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ज्यादा सेटलमेंट होने के, एक्सेसिव सेटलमेंट होने के. और जो डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब कि डिफरेंशियल मतलब कि लेवल में डिफरेंस. जैसे मान लिया दो कमरे हैं, ये एक इतना सेटलमेंट हो गया और एक इतना सेटलमेंट रह गया, एक इस पॉइंट पे है. अब यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं. जैसे कि मान लीजिए एक रूम ये है एंड दूसरा रूम ये है.
मान के चलिएगा दोनों की हाइट एक है, लेकिन सेटलमेंट होने के बाद क्या हुआ, एक रूम यहाँ पर रहा और दूसरा जो है सेटलमेंट ये चीज होगी। तो ये जो डिफरेंस बना, ये जो इधर 1 सेकेंड, ये जो इधर डिफरेंस बना ये वाला, दिस, ये हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन जो हो गया ये क्या हो गया हमारा, ये पोर्शन आ गया डिफरेंशियल सेटलमेंट का, ये वाला, ये आ गया डिफरेंशियल सेटलमेंट का। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, वही चीज बार बार आ रही है, मैंने आपको कहा था लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, पर्पस आई होप क्लियर है आप सभी को फाउंडेशन का। अब आगे बात आएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की, किस किस तरह की हमारे पास फाउंडेशन रहती है, कब कौन सी फाउंडेशन हमने यूज करनी है, वो सारी की सारी डिटेलिंग 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बिफोर दैट आई हैव टू क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। हियर इट इज। टाइप ऑफ फाउंडेशन, दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसके, फर्स्ट इज शैलो फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज योर डीप फाउंडेशन। घबराना नहीं है, सारी की सारी चीजें समझ आएंगी, बस आराम से समझते जाइए कि क्या है फाउंडेशन का फंडा क्या है। वी ऑल नो द बेसिक्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या करता है, इट्स अ मीडियम और इट्स अ पाथ टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द बिलो ग्राउंड। ओके, नाउ हियर कम द वेरी फर्स्ट, दैट इज शैलो फाउंडेशन। इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले डेफिनेशन हम इसका पढ़ते हैं। द शैलो फाउंडेशन इज आल्सो नोन एज स्टेप्ड फाउंडेशन if the depth of foundation is less than the width of the foundation। यहां पे समझना है हमने, the depth of foundation is less than the width of foundation, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, D is less than B, D is less than B, depth of the foundation is less than the width of the foundation, then it is known as shallow foundation। सिंपल सा फंडा है ये, मैंने कोई एक डायग्राम ले लिया, इसमें क्या है, अगर ये जो डेप्थ है फाउंडेशन का वो विड्थ से क्या है विड्थ से लेस है, तो उस तरह की फाउंडेशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, शैलो फाउंडेशन। ये देखिए यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसा कि इसमें पहले बताया गया कि इसको हम स्टेप्ड फाउंडेशन भी कहते हैं। ये आपको डिफरेंट स्टेप दिख रहे हैं जिस तरह से हमारे स्टेयर्स में रहते हैं, ये वो स्टेप्स की बात हो रही है। ठीक है, ये ग्राउंड से नीचे का पोर्शन है, ये ग्राउंड के ऊपर आपको इस तरह से ये दिखेंगे पियर्स वगैरह, पियर्स कह दीजिए, कॉलम्स कह दीजिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया ना, D इज लेस देन B, मतलब डेप्थ जो है हमारा लेस है किसके, विड्थ किसकी, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, मैंने आपको जैसे बताया कि वी हैव two main types of foundation, that is shallow and deep foundation, and shallow foundation में we have further different types of foundation। so उसमें जो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा shallow foundation के अंदर वॉल फुटिंग। अब सर ये फुटिंग क्या है, आप तो फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो ये फुटिंग क्या चीज आ गई, चलिए ये भी बताते हैं आपको। मान लिया ये इधर this and your let me try this one, no this will not work, huh? Okay, this, and color should be like let's take it as this one, here it is। so this portion, this bottom portion, this is known as your footing। क्या है ये, इसको हम क्या कहते हैं, फुटिंग। ये देखिए सामने एक डायग्राम इधर भी बना हुआ है, एक डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा इधर इस सर्कल के अंदर। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग इसको कहा गया है। ये नेक्स्ट जो टाइप है हमारा उसका है। और ये मेरा वॉल फुटिंग है, तो यहाँ पे क्या ये दीवार बनी हुई है, क्या है यहाँ पे, ये दीवार बनी हुई है फाउंडेशन की, और ये नीचे क्या आ गया इसका कंटिन्यूस वॉल फुटिंग, ये क्या है मेरी वॉल फुटिंग है यहाँ पे। ठीक है, so in brick masonry structure the footing provided below the wall is known as wall footing। वॉल के नीचे जो फुटिंग प्रोवाइड की जाती है, this that is known as your wall footing। it is also known as spread footing because it spread the load to a wider area। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्प्रेड फुटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोड को काफी वाइड एरिया में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फुटिंग।
आइसोलेटेड फुटिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो फुटिंग है वो हर एक इंडिविजुअल कॉलम के अलग अलग बनेगी। जैसा कि आपको मैंने बिगनिंग में एक फोटो दिखाया था फाउंडेशन का बिगनिंग में। लेट मी शो यू दैट अगेन। दिस, यहाँ पे ये कॉलम है, वर्टिकल मेंबर्स आर कॉलम। डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग और फाउंडेशन। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे शो की गई है, वही चीज यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग है हमारा उसके लिए। सो दैट टाइप ऑफ फुटिंग इज नोन एज योर आइसोलेटेड फुटिंग। अब इसमें क्या था, ये स्टेप टाइप भी हो सकता है। ये देखिए स्टेप बने हुए हैं यहाँ पर, और हैविंग प्रोजेक्शन इन द कंक्रीट बेस, इस तरह से भी हो सकता है ये। ओके, चलिए ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन की, एक हमने डिस्कस कर लिया सेलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग। इसके बाद एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या है? आइसोलेटेड में क्या था, एक कॉलम, हर एक कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग बना था, लेकिन कंबाइंड मतलब कंबाइन होगी चीज, तो इसमें दो कॉलम्स की फुटिंग को हमने एक साथ ही कंबाइन कर दिया है। The footing which supported two or more column in a row is termed as combined footing. It can be trapezoidal or rectangular in shape. अब ये कई बार क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का बेस सेम बना देता हूँ। मतलब दोनों का इधर इनका क्या करूंगा मैं, इसका फुटिंग जो है वो सेम बना देता हूँ। ठीक है, ये भी चीज आपने ध्यान रखना है। कंबाइंड फुटिंग भी हो गया हमारा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज राफ्ट फुटिंग। ये सारा का सारा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सेलो का ही टाइप है, सेलो फाउंडेशन का ही टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। राफ्ट क्या है? ए राफ्ट और मैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। राफ्ट भी कहते हैं इसको या मैट भी कहते हैं हम। क्या है? राफ्ट भी कह सकते हैं या मैट भी कह सकते हैं। मैट, आपको पता होगा मैट क्या है, एक तरह से मतलब बिछा दिया हमने किसी तरह से कुछ किसी चीज को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्फोर्समेंट, पूरा का पूरा जाल बना दिया गया है यहाँ पर। इज अ टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग दैट कवर द इंटायर एरिया। इसने पूरे के पूरे एरिया को क्या किया है, कवर कर दिया। बीनीथ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द कॉलम्स। बीनीथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे होता है फाउंडेशन, वी ऑल नो। ये पूरा एरिया कवर कर लिया है, और ये डिफरेंट डिफरेंट आपको ये जो चीज दिख रही है, ये कॉलम्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है यहाँ पे, कॉलम दिख रहे हैं। अब सर ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, ऐसा क्यों करना पड़ा भैया? जब ये बेस अगर वीक रहता है, व्हेन द बेस इज वीक, at that time we are supposed to use the raft or mat foundation. We are supposed to use raft or mat foundation, otherwise the structure क्या है वो हमारा settlement हो सकता है। settlement अभी मैंने आपको बताया क्या चीज होता है। ठीक है, so in high rise building it is always preferred after considering the soil factor, soil testing factor, soil bearing capacity factor, consolidation factor, liquefaction, and all these conditions, we designed the foundation for that very structure. Okay, clear है? राफ्ट फाउंडेशन आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो आता है हमारा इसके बाद, दैट इज योर इन्वर्टेड आर्क फुटिंग। इन्वर्टेड आर्क फुटिंग। ओके, नेक्स्ट इज अवर इन्वर्टेड आर्क फुटिंग। सो इन्वर्टेड आर्क क्या है? इन्वर्टेड आर्क मतलब आर्क को क्या किया हुआ है हमने, इन्वर्ट मतलब ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है उल्टा, यहाँ पे आर्क बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? उल्टा आर्क बनाया हुआ है। ये क्या चीज है? The inverted arc footing is used in places where the bearing capacity of the soil is very poor and soil की जो bearing capacity है क्या है, वो बहुत ही ज्यादा poor है, and the load of the structure is concentrated over the wall and deep excavation are not possible. मतलब कि इन्वर्टेड आर्क फुटिंग को हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे सोइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत वीक है, और जो लोड है स्ट्रक्चर का वो किस तरह का है हमारा? कॉन्सेंट्रेटेड लोड। लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द वॉल। अब मान ली ये मेरी वॉल्स है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक तरह से कोई पॉइंट लोड आ रहा है, सीधा डायरेक्टली उसी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन आज कंस्ट्रक्शन बिलो बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द बेस। ये हमारी वॉल्स रहती हैं, पियर्स रहती हैं, उसके बीच में हम एक आर्क बना देते हैं इस तरह की। सो दैट टाइप ऑफ फुटिंग इज नोन एज योर इन्वर्टेड आर्क फुटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा ग्रिलेज फुटिंग। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? ग्रिलेज फुटिंग। ये सारा का सारा मैं फिर बता दूं एक बार आपको, ये जितना भी मैं टाइप अभी बता रहा हूँ ये आपको सेलो टाइप का ही लग रहा है, सेलो फाउंडेशन का ही टाइप चल रहा है ये। ओके, नेक्स्ट इज ग्रिलेज फुटिंग। So this type of footing is used when the load to be transmitted is very high
and the wearing capacity of the soil is very low. Okay, दो बातें यहाँ पे आ गई। क्या है, पहला तो आ गया लोड टू बी ट्रांसमिटेड इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा लोड है ट्रांसफर करने के लिए, एंड द वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल भी लो है। मान लीजिए आपके पास कोई साइट कंडीशन इस तरह की आ गई कि आपने आपने मान लो कोई प्री हीटर बनाना है। प्री हीटर क्या होता है? प्री हीटर जो एक सीमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका किलन वगैरह ये सब चीजें लगी रहती हैं, जो कि प्री हीट करता है किसको, कॉन्क्रीट सीमेंट को, और वहां से सीमेंट वगैरह बन के निकलता है। दैट इज सेपरेट इशू, बट यहाँ पर समझने के लिए हम वो टॉपिक ले रहे हैं। या फिर एग्जाम्पल सिंपल ले लीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पे 100 स्टोरी बिल्डिंग बनना है। अगर 100 स्टोरी बिल्डिंग बनना है, इट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा हैवी लोड आएगा। ओके, या फिर वहां पे कोई मशीनरी लगनी है उस बिल्डिंग के ऊपर। दूसरा केस क्या है वहां पर कि वहां की सॉइल भी वीक है। तो अब बताइए आप किस तरह की फाउंडेशन प्रेफर करेंगे वहां पर? तो वहां पे यू कैन यूज दिस ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग को क्या है वहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रिलेज फुटिंग इज यूज्ड व्हेन द स्ट्रक्चर लोड जो है बहुत ज्यादा है, एंड इज इसका क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, एक तरह से पूरी मेश बना दी जाती है। ये देखिए कितना घना ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो डीप एक्सकवेशन कैन बी अवॉइडेड इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन। सो इस तरह की फाउंडेशन में डीप एक्सकवेशन को अवॉइड किया जाता है। दैट इज व्हाई इट्स कम अंडर योर शैलो फाउंडेशन। अब कोई एक फाउंडेशन है, उसमें 1, 2 और मोर लेयर ऑफ बीम्स टिपिकली, या फिर स्टील इम्पोज्ड लोड वगैरह आता है, तो उन सब कुछ चीजों को ध्यान में रख के ग्रिलेज फाउंडेशन बनाई जाती है। सिंपल आपने याद रखना है, ग्रिलेज फाउंडेशन को समझना है हमने, जहाँ पे सोइल वेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत ज्यादा हैवी लोड आना है, इन दैट केस वी कैन गो विद द ग्रिलेज फुटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में क्या था, वहां पे डेप्थ इज लेस देन द विड्थ, बट यहाँ पे क्या है, दीज फाउंडेशन कैरी लोड फ्रॉम ए स्ट्रक्चर through weak compressive soil or fill on the string and less compressive soil or rock at a deeper। यहाँ पे इसका ऑपोजिट केस है। यहाँ पे क्या है, डेप्थ जो है वो ज्यादा है देन किसके, विड्थ के। डेप्थ जो क्या होगा, जब किसी फाउंडेशन का डेप्थ इज ग्रेटर देन द width of the foundation, then that type of foundation will be known as, or is known as, the deep foundation। Okay, so the foundation which is constructed sufficiently below ground level, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डीप फाउंडेशन जो है वो क्लासीफाई करेंगे। डीप फाउंडेशन को फर्दर हमने डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है, जिस तरह से हमने सेलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था। आगे सबसे पहले आता है डीप फाउंडेशन में हमारा पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या है सर? पाइल फाउंडेशन आर डीप फाउंडेशन। ओके, ठीक है। दे आर formed by long slender columnar element typically made from steel और RCC। अब सर ये पाइल फाउंडेशन क्या चीज होती है, आप हमें बताइए, ये पाइल है क्या? ठीक है जी, अभी बता देते हैं। ये देखिए इस तरह से मान लिया, ये एक इधर इस तरह से बनाते हैं इसको हम। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा एक लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देन अगेन यहाँ पे एक हम दिस। ये देखिए इसको क्या कहेंगे हम, पाइल कहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसकी मान लिया लेंथ बहुत ज्यादा है, हाइट कह दीजिए ना, लेंथ कह दीजिए, अगर मैं इसको लेंथ वाइज रखता हूँ तो ठीक है, बहुत इसकी गहराई है। सो इसको क्या करते हैं हम, पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज होगा, व्हेन इट्स डेप्थ इज मोर देन 3 टाइम द विड्थ। जो विड्थ से इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम ज्यादा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पाइल फाउंडेशन कहेंगे या पाइल्ड कहेंगे, ठीक है। ओके, अब ये आरसीसी का भी हो सकता है, कहने का मतलब कि इसके अंदर इन्फोर्समेंट डाल दो, इन्फोर्समेंट डाल दिया और ऊपर से कंक्रीटिंग कर दी, आरसीसी का हो गया। या फिर ये हमारा स्टील का भी हो सकता है, या फिर वुडन भी हो सकता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, सो पाइल फाउंडेशन का यूज को कहाँ पे होता है, जो हमारी लार्ज बिल्डिंग्स रहती हैं, जहाँ पे मतलब सोइल बेरिंग कैपेसिटी कम है, जिसकी यहाँ पे लिक्विफिकेशन ज्यादा रहती है, मडी सोइल है वहाँ पे, उन दैट केसेस हम पाइल फाउंडेशन को यूज किया जाता है। सो पाइल फाउंडेशन इज जनरली यूज्ड व्हेन सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन एट ए सुटेबल डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। सिंपल जहाँ पे स्प्रेड फाउंडेशन कह दीजिए, या सेलो फाउंडेशन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे उन केसेस में हम कौन सी प्रेफर करते हैं फाउंडेशन, हमारी पाइल फाउंडेशन को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। बिकॉज इससे क्या है, ये पाइल फाउंडेशन को हम डिग तब तक करेंगे जब तक हमें हाई डेंस सरफेस ना मिल जाए।
मतलब कि ऐसा सरफेस जहां पर वो पूरे बिल्डिंग के लोड को क्या करता है, स्ट्रक्चरल लोड को क्या करे, रजिस्ट कर सके। कुछ इस तरह से बनता है ये। डिफरेंट पाइल हमने यहाँ पे डाल दिए, देन उसके बाद पाइल को कवर कर दिया जाता है, देन उसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर आता है, जो भी बिल्डिंग वगैरह ऊपर बनना है वो ठीक उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। क्लियर है पाइल फाउंडेशन? ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ सूटेबल है, ये कहाँ कहाँ सूट करता है। सबसे पहले आता है हमारा सूटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो व्हेन द सोइल इज हाईली कंप्रेसिबल और एक्सेसिव इन नेचर। सही बात है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रही है सोइल, लूज सोइल है, मतलब कि जैसे आपने रेत देखी होगी ना, क्या होता है, पाँव रखता हूँ एकदम से स्किड करने लगते हैं उसमें। कंप्रेसिबल सोइल है, क्लेई सोइल है, वहां पे एक्सपेंशन ज्यादा होता है सोइल के, इन दैट केस यू कैन गो विद द पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट इज योर पाइल फाउंडेशन आर यूजफुल इन वाटर लॉक्ड एरिया। कहाँ पे, जितने भी वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पे मतलब वाटर टेबल राइज किया जाता है, आपने कोस्टल एरिया देखे होंगे, वहां पे क्या किया जाता है, घर आपके जमीन से काफी ऊंचे दिखते हैं, मतलब उसमें वो उस तरह की फाउंडेशन टेक्निक अपनाई गई होती है, ठीक है। वाटर लोड एरिया में चांसेस ऑफ सेटलमेंट आर मोर, सेटलमेंट के चांसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट इन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग ऑन क्ले स्ट्रेटा और लूज पॉकेट। डिफरेंशियल सेटलमेंट की अभी पीछे हमने बात की, उन सब चीजों को भी निगलेक्ट करने के लिए वी कैन चूज द पाइल फाउंडेशन। गॉट इट सर? नेक्स्ट इज pile foundation are useful when the provision of grillage and raft foundation become very expensive। जब जिन कंडीशन में ग्रिलेज फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा होता है हमें, सो इन दैट केस वी कैन चूज और वी कैन गो विद द पाइल फाउंडेशन। ओके, जहां पे हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड आता है, जैसे मान लिया कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड, मान लीजिए पॉइंट लोड आता है किसी एक ही पॉइंट पे, इन दैट केस वी कैन गो विद द पाइल फाउंडेशन। और दूसरा, जहां पे यूनिफॉर्म लोड है, यूनिफॉर्म लोड नहीं है, मतलब कम ज्यादा लोड होता रहता है, इन दैट केस आल्सो वी कैन प्रेफर द पाइल फाउंडेशन। शीशोर एरिया में भी जैसे मैंने आपको बताया, रिवर बेड जहाँ पे रहता है, इन दैट केस वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मली पाइल फाउंडेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पाइल फाउंडेशन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। डी फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा आता है पाइल फाउंडेशन, देन अगेन पाइल फाउंडेशन को फर्दर यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड, उसको क्या किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। चलिए सबसे पहले इनके फंक्शन के हिसाब से देखा जाए कि मतलब कैसे वर्क करता है, उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे इसके टाइप को देखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज एंड बेयरिंग पाइल्स। अब सर ये एंड बेयरिंग पाइल्स क्या है? एंड बेयरिंग पाइल्स में क्या होता है, इसका जो बेस है, जैसे कि मान लिया ये एक पाइल है, ठीक है, ये जो इसका बेस रहेगा, ये दिस बेस, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, ये बेस जो है, मोस्ट ऑफ देयर लोड बेयरिंग कैपेसिटी एट द टो ऑफ द पाइल। टो मतलब इसका ये बॉटम, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादातर लोड जो आ रहा है, जितना भी लोड आ रहा है, उसको कौन बेयर करता है, दिस टो। इसीलिए हम एंड बेयरिंग, मतलब एंड जो है इसके बेयर कर रहे हैं लोड को। ओके, बेयरिंग ऑन ए हार्डर लेयर ऑफ रॉक और वेरी डेंस सोइल आर अवेलेबल। जब मैंने आपको पहले बता दिया कि पाइल फाउंडेशन को तब तक डिग करेंगे हम, पाइल को तब तक इंसर्ट करेंगे जब तक हमें हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता है। यहाँ पे लोड आने के बाद इजिली उसको ट्रांसफर कर देता है ये सोइल में, इजिली नियर बाई सोइल में इसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन मतलब घर्षण की बात हुई है, ओके, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है। So this type of pile utilize the frictional resistance forces between the pile surface and adjacent soil to transfer the superstructure load। ये मान लिया कोई स्ट्रक्चर है मेरा, ऊपर कॉलम है, ये पियर कैप आ गया, पाइल कैप आ गया, ये डिफरेंट पाइल्स आ गई, इस तरह से ये वर्क करता है। ये देखिए एरोज आपको दिख रहे होंगे। ये क्या करता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स को रजिस्ट कर सकता है, रेजिस्टेंट फोर्स बिटवीन द पाइल सरफेस एंड एडजेसेंट सोइल। फ्रिक्शनल को चूज करके यहाँ से लोड को ट्रांसफर कर देता है, सीधा क्या करता है, लोड को ट्रांसफर कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से किस किस तरह की हमारे पास, मटेरियल के हिसाब से किस किस तरह की हमारे पास जो है वो पाइल फाउंडेशंस हैं। ओके, सो टिम्बर पाइल्स हैं। टिम्बर पाइल जैसे कि मान लिया कोई पुराना लकड़ी का ब्रिज बना होता था, वहां पे हमने पाइल फाउंडेशन जो यूज किया जाता था, दैट वाज
क्या होता था उस टाइम पे, पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता था, टिम्बर वाली। ये देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा होगा। Are the oldest of all the contemporary used piles. These are usually precast displacement pile installed with the driving method or less commonly the vibratory method। मतलब कि जैसे मान लिया इंसर्ट किया, ऊपर से ड्रिवन किया जाता था उसको थ्रू मशीन्स और थ्रू हैमर्स, उसको बीट किया जाता था और धीरे 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 क्या है वो पाइप अपने आप ही नीचे इंसर्ट होता रहता था। और एक टाइम पे जब हमें हार्ड फुटर का कंफर्मेशन मिलता था सो उस टाइम फिर हमें उसे वहां पर रोक देते थे, ठीक है। उतना उतना पाइप हम इंसर्ट करते थे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पाइल के टाइम पे, ये पूरा का पूरा पाइल केस है। यहाँ पे हमने रिइंफोर्समेंट लगाई है, इस रिइंफोर्समेंट में बाद में हमने कंक्रीटिंग कर दिया, तो ये आपका सीमेंट कंक्रीट पाइप बन गया। लेकिन 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 ये जो पाइप है, दिस इज योर, क्या है ये, प्री कास्ट। प्री कास्ट का मतलब होता है जो कि साइट पे कास्ट की जाए। सॉरी, प्री कास्ट मतलब जो पहले से कास्ट होके आती है हमारे पास साइट में। एंड जो कास्ट इन सीटू है, कास्ट इन सीटू मतलब साइट में, जो कि साइट में क्या किया जाता है उसको कास्ट किया जाता है, दैट इज कास्ट इन सीटू। प्री कास्ट जो मतलब हमारे पास बन के आती है पाइल्स, ठीक है। ओके क्या है, कास्ट इन सीटू पाइल्स आर मेड बाय ड्रिलिंग अ होल इनटू द सॉइल। जो कि हम कास्ट इन सीटू पे क्या करते हैं, सबसे पहले होल करते हैं सॉइल में, एंड देन फिल आउट विद द कंक्रीट। उसके बाद हम उसको कंक्रीट से फिल कर देते हैं। व्हेन चूजिंग ए पाइल टाइप वन शुड गिवन फॉलोइंग, हमें बातों का ध्यान में रखना रहता है। पुअर क्वालिटी ऑफ अपर सॉइल लेयर, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो क्वालिटी है सॉइल लेयर की, जो अपर लेयर की, दैट शुड बी पुअर। ओके, व्हेन वी हैव एक्सपेंसिव सॉइल इन द कंस्ट्रक्शन साइट, टू रेजिस्ट अपलिट फोर्सेस, टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेस, मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वगैरह आती हैं। ब्रिज अबटमेंट एंड स्पियर्स को कंडीशन को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हमने क्या करना है, इन पाइल्स को क्या किया जाना है, डिजाइन करना है, ठीक है। ओके, कास्ट इन सिटू मैंने आपको बता दिया, प्रीकास्ट भी मैंने बता दिया, तो इस तरह से ये कुछ ये डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेल फाउंडेशन एंड कैसन। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, या फिर ये कह दीजिए ब्रिजेस वगैरह के केसेस में, या फिर जो समुंदर वगैरह में काम किया जाता है, सीम एरिया में काम किया जाता है, वहाँ पे हम बेल फाउंडेशन और कैसन को ही प्रेफर किया जाता है। बेल मतलब एक तरह से कुएं की फॉर्म में एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें हम अपनी फाउंडेशन को तैयार करते हैं। सो द कैशन इज ए स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग ए फाउंडेशन इन करेक्ट पोजीशन अंडर वाटर। वाटर के अंदर मतलब होता है कि अंदर ही हमने फाउंडेशन को प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैशन को यूज करते हैं। कैशन क्या है, एक तरह का फ्रेम है, एक तरह का बॉक्स है, जिसके अंदर ही सारा का सारा उसको फाउंडेशन ले करने का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। मोस्ट ऑफन यूज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, पियर्स एंड अदर स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर फाउंडेशन बीनीथ रिवर एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। रिवर के नीचे की अगर हम फाउंडेशन करना है तो उस तरह से हम ये पहले एक पूरा कैसन बनाएंगे। सो कैसन बेसिकली एक एक ड्राइव्ड फॉर्म है, फ्रेंच वर्ड है बेसिकली ये कैसी, जिसका कि मतलब होता है बॉक्स। ओके, सो अब ये डिफरेंट टाइप्स का रह सकता है। ओपन टाइप हो सकता है हमारा, ओपन कैसन हो सकता है, ओपन कैसन हो गया, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें कि क्या रहता है, बॉटम एंड उसका ओपन है, टॉप एंड ओपन रहता है, बॉटम क्लोज रहता है, टॉप ओपन रहता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, ये इसका कैशन का फाउंडेशन है, ठीक है। कैशन का डिफरेंट टाइप्स है फॉर बेल फाउंडेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर होगा टाइप ऑफ कैशन फाउंडेशन। बॉक्स कैशन की मैंने बात की। सो बॉक्स कैशन आर वाटर टाइट बॉक्सेस, वाटर टाइट बॉक्स रहते हैं जिस तरह के आपको यहाँ पे दिख रहा है। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ हैवी टिम्बर एंड ओपन एट द टॉप, ओपन है टॉप से। They are generally floated on the appropriate location and then sunk into place with a masonry pier within it। ये देखिए इधर अगल बगल पानी है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपको लेबर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सारा का सारा फाउंडेशन वर्क यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी एक दिख रहा होगा, इसका टॉप व्यू दिख रहा है आपको, ये इसका सेक्शन व्यू दिख रहा है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेन्यूमेटिक कैशन। ये अब हमने यहाँ पे कैशन के डिफरेंट टाइप्स देखना स्टार्ट कर दिए। पेन्यूमेटिक कैशन क्या है कि pneumatic caisson is then open at bottom and closed at the top. Pneumatic caisson is specially used at the place where it is not possible to construct the well। जहाँ पे बेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, in that case we go with the pneumatic caisson।
अब इसमें क्या है ये देखिए, इसको ध्यान से समझने का कि इसमें compressed air is used to remove water from the working chamber. compressed air का यूज किया जाता है to remove water from the working chamber and the foundation work is carried out in the dry condition. ये नेक्स्ट आपको अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं वहां पे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को पास किया जाता है, नीचे वर्किंग चैम्बर रहता है हमारा, ये लेडर लगा हुआ है जहां से पर्सन क्या है नीचे आते हैं और इधर वर्किंग एरिया में काम करते हैं, और यहाँ से ये ब्लो आउट पाइप है, यहाँ से उसको सारे के सारे को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे, ये देखिए कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई, दिस इज बकेट जो कि उठा के मटेरियल को बाहर निकालते हैं हम, ये मटेरियल एयर लॉक है, यहाँ पे वर्कर एयर लॉक है दिस वन, एंड दिस इज योर वाटर लाइन। सो दिस इज वर्किंग चैम्बर और ये इसके कटिंग एजेस हैं जो कि क्या वहाँ पे नीचे चल के कटिंग करते हैं। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, दो मेन टाइप थे, उसके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, उसके बारे में वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पेनेमेटिक एक्शन देख लिया, आगे जब हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ वर्क क्या चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत आई है सो प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में मेल कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई मेल ID, दैट इज pankajcu18@gmail.com। वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन मुझे वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।